आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में सुना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत की एक प्रक्रिया विधि है। बेसिकली प्रक्रिया विधि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड को शामिल किया जाता है। ये प्रोसीजरल लॉ हैं। प्रोसीजरल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो बेसिकली कोर्ट में जजेस, वकील, प्लीडर्स और लॉ से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग अपने विधिक कार्यवाही में इन विधियों का प्रयोग करते हैं। एज अ प्रोसीजर इसको लेते हैं। इसी वजह से इनको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। और प्रोसीजरल लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बड़ा महत्व है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल मिलाकर के 167 धाराएं हैं और इन 167 धाराओं में साक्ष्य कैसे दिए जाते हैं, साक्षी को किस प्रकार से अपने तथ्य प्रस्तुत करने हैं, किस प्रकार से साक्ष्य लिया जाना है, जिरह किस प्रकार से होगा, इन सारे तथ्यों पर इस अधिनियम में बातचीत की गई है। बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप 1971 में श्री स्टीफन और तत्पश्चात सर जेम्स फिट्जजेम्स ने तैयार किया था, जो 1872 में एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ। साक्ष्य विधि में बेसिकली 3 चीज़ें आधारभूत हैं। पहला नंबर ये है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, यानी जो विवाद के तथ्य हैं उन्हीं तक सीमित होना चाहिए। दूसरा, अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, उसे साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और तीसरा, सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किए जाने चाहिए। ये साक्ष्य विधि के आधार हैं। बेसिकली साक्ष्य विधि एक पूर्ण संहिता है और हमने अभी बताया कि यह एक प्रक्रिया विधि है तथा इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। भूतलक्षी का मतलब जो पहले हो चुके हैं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इसका कोई वो नहीं है।